दिस इज आदर्श, योर संस्कृत टीचर्स। आज हम 7th क्लास की संस्कृत बुक का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सुभाषितानि। और उसका प्रथम श्लोक है पृथ्वीभ्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथ्वीभ्याम मीन्स पृथ्वी पर, त्रीणि मतलब 3, रत्नानि मतलब रत्न है, जलम अन्नम, जलम मतलब जल, अन्न मतलब अनाज, सुभाषितम का अर्थ है सुंदर वचन। अब पहले हम इस पूरी लाइन का अर्थ समझ लेंगे। पृथ्वीभ्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर वचन 3 रत्न हैं। मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञाम विधीयते। मूढ़े मीन्स मूर्ख लोगों के द्वारा, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञाम रत्न की संज्ञा मतलब रत्न का नाम दिया जाता है, विधीयते किया जाता है। मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञाम विधीयते, इसका अर्थ है मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया जाता है। तो इस पूरे ही श्लोक का यह अर्थ होगा कि पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर वचन 3 रत्न हैं। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया जाता है। सेकंड श्लोक है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। सत्येन का मतलब होता है सच्चाई, सच। धार्यते मीन्स धारण किया जाता है। सत्येन तपते रवि, तपते मतलब होता है जलता है, रवि का अर्थ होता है सूर्य। सत्येन धार्यते पृथ्वी, पृथ्वी सत्य के द्वारा ही धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि, और सूर्य सत्य के द्वारा तपता है। सत्येन बाति वायुष्ट, बाति मीन्स बहती है, वायुष्ट हवा और वायु। सत्येन बाति वायुष्ट सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, प्रतिष्ठितम मतलब स्थित है। सर्वे मीन्स सब, सत्य मतलब सच्चाई। सत्येन धार्यते पृथ्वी, पृथ्वी सत्य के द्वारा ही धारण की जाती है। सूर्य सत्य के द्वारा तपता है। सत्येन बाति वायुष्ट, वायु भी सत्य के द्वारा बहती है। और सर्व सत्य प्रतिष्ठितम, सब और ये सारा संसार सत्य में स्थित है। नेक्स्ट है दाने तपसी शौर्यम च विज्ञाने विनय। दाने मतलब दान में, तपसी मतलब तपता है, शौर्य मतलब बल में, विज्ञाने विज्ञान में, विनय का अर्थ होता है विनम्रता, और नय होता है नीति में। दाने तपसी शौर्यम, दान में, तप में, बल में, विज्ञाने मतलब विशेष ज्ञान में, विनय मतलब नम्रता में, और नय का अर्थ होता है नीति में। दान में, तप में, बल में, विशेष ज्ञान में, नम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। विस्मयो ना ही कर्तव्य, विस्मय ना ही कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, ना ही मतलब ना, ही मतलब निश्चय ही, कर्तव्य मतलब कर्तव्य, बहुरत्ना मीन्स होता है अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा मतलब पृथ्वी। तो इसका अर्थ है कि दान में, तप में, बल में, विशेष ज्ञान में, नम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। विस्मयो ना ही कर्तव्य मतलब आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, निश्चय ही पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। नेक्स्ट श्लोक है सद्भिरेव सह असीत सद्भि कुर्वित संगीतम। सद्भि का मतलब होता है सद्भि सह, सज्जनों के साथ। सह का मतलब होता है साथ, असीत होता है बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वित संगीतम, संगीतम मीन्स होता है साथ, कुर्वित मतलब करना चाहिए। सद्भि
अरेव सह असीत सद्भि, मतलब कि हमें सज्जन व्यक्तियों को, सद्भि दे मतलब सज्जनों के साथ बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों की संगति करनी चाहिए। सद्वि कुर्वित संगीतम, सद्वि विवादम, सद्वि विवादम मैत्रीम च न अस्ति किंचित अचरेत। मैत्रीम होता है मित्रता, विवादम होता है तर्क वितर्क, किंचित होता है कुछ, और अचरेत होता है आचरण करना चाहिए। ना अस्धि, ना सद्भि का अर्थ होता है दुष्टों के साथ। अब इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि सद्भि विवादम मैत्रीम च ना अस्धिम किंचित आचरेत, कि सज्जनों के साथ विवाद और मित्रता करनी चाहिए, दुष्ट लोगों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। इस पूरे ही श्लोक का ये अर्थ होगा कि सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों की संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ विवाद और मित्रता करनी चाहिए, दुष्ट लोगों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक है धन धान्य प्रयोगेषु विद्याय संग्रहेषु च। धन धान्य का मतलब होता है धन और धान्य, संग्रहेषु क्या होता है कि संचय के विषय में, और प्रयोगेषु, प्रयोगेषु का मीन्स होता है व्यवहार में। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य मीन्स धन और धान्य, प्रयोगेषु मीन्स है व्यवहार में, संग्रहेषु संचय के विषय में। तो इस पूरी लाइंस का ये अर्थ होगा कि धन और धान्य के प्रयोग में और विद्या के संचय में तथा आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। त्यक्त लज्जा का अर्थ होता है संकोच को छोड़कर। आहारे मीन्स भोजन के विषय में, व्यवहार मीन्स व्यवहार, भवेत मतलब होना चाहिए। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, कि धन और धान्य के प्रयोग में, विद्या के संचय में तथा भोजन और व्यवहार में संकोच को छोड़ने वाला व्यक्ति सुखी होना चाहिए। नेक्स्ट है क्षमा वशीकृति लोके क्षम्या किम न साध्यते। लोके मीन्स होता है संसार में, क्षम्या होता है क्षमा के द्वारा माफी, यस्य मतलब जिसके, क्षमा वशीकृति लोके क्षम्या निकिम साध्यते। साध्यते क्षमा होता है क्षमा वशीकरण, और साध्यते होता है सिद्ध होता है। क्षमा वशीकृति लोके क्षम्या किम न साध्यते, कि इस संसार में क्षमा वशीकरण है, क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता है। शांति खड्ग करे जस्य किम करिष्यति दुर्जनः। शांति मीन शांति रूपी, खड्गे मतलब होता है तलवार, जस्य होता है जिसके, करे होता है हाथ में, दुर्जना होता है दुष्ट व्यक्ति, और कृष्यति। हेलो, दिस इज आदर्श, योर संस्कृत टीचर। आज हम ये नहीं किया है कि